हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो उम्मीद करता हूं कि आपका प्रिपरेशन बढ़िया चल रहा होगा। तो जी हाँ, जैसा कि आप बैकग्राउंड में देख रहे होंगे कि इस वीडियो में कुछ चैट मूवमेंट्स होने वाले हैं। आज बेसिकली हम लोग किल करेंगे 6 मार्कर और रिपीटेड 4 मार्कर को। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड आपका आने वाला है और आपको पता है कि पॉलिटिकल साइंस एक आपका सब्जेक्ट है जो कि इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। लेकिन बुक 1 की अगर हम बात करें तो उस बुक 1 में मोस्ट रिपीटेड या फिर एक्सपेक्टेड 6 मार्कर क्या होने वाले हैं, पूरा एनालिसिस करने के बाद मैं आज आपको बताऊंगा और वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। साथ में मैं कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस भी लेकर के आया हूं जो लगातार पूछा जाता था। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों इंपॉर्टेंट होने वाला है वो आपको जानना होगा। तो सबसे पहले चलते हैं और देखते हैं कि आपका जो बुक 1 है उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो सीबीएसई कहता है कि बुक 1 में आपका जो कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, इसमें आपके बेसिकली जो 6 मार्कर हैं वो 2 आएंगे और जो 4 मार्कर हैं वो 3 आएंगे। दोनों को मिला लें तो टोटल आपका 24 नंबर होता है। ठीक है, बच्चों को इसी में दिक्कत होता है। अब मैं आपको बताता हूं यहां मैंने आपके लिए क्या किया है। मैंने आपके लिए कोविड से पहले के पीवाईक्यूज को एनालिसिस किया और कोविड के बाद के एनालिसिस किया है। उसके बाद हर एक चैप्टर से क्या मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हो सकती है क्वेश्चन का, वो मैं लेकर के आया हूं जो पिछले बार आया हुआ है। तो उस क्वेश्चन को भी मैं लेकर के आया हूं। दूसरी चीज, यहां पे आपके पास 24 नंबर है। उस 24 नंबर के लिए आपको आंसर राइटिंग भी चाहिए होगा। तो अगर तुम कमेंट सेक्शन में लिख दोगे कि सर मॉडल आंसर आप लिख करके दे दीजिए, जी हां, सारे क्वेश्चंस के अगर आपको मॉडल आंसर चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं मॉडल आंसर भी लेकर के आऊंगा। लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो को अपने स्कूल ग्रुप्स, जितने भी ग्रुप्स हैं, आपको शेयर करना पड़ेगा। आपको हर जगह इसको पहुंचाना पड़ेगा ताकि बड़े बच्चे जो हैं, बड़े संख्या में जो बच्चे हैं, उन तक ये पहुंच सके और उनको ये बेनिफिशियल हो सके। तो आगे बढ़ते हैं। तो आपको पता है ये 24 मार्कर को आप टारगेट कर रहे हैं। अगर हम बात करें बुक 1 की, तो बुक 1 में एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। ठीक है, कहां, अब से देखो, एक होता है कि हमें पता चल जाए कि कहां से 6 मार्कर आते हैं, एक होता है कहां से नहीं आते हैं। तो आपका यहीं से एक कट गया जो है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन से 6 मार्कर तो आने वाला नहीं है। ठीक है, क्योंकि 6 मार्कर नहीं आएगा तो अब जो है हो जाता है कि बाकी ये जो चैप्टर 6 चैप्टर हैं इसमें से कहां से आएगा। ठीक है, इसमें भी सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड, कंटेम्पररी वर्ल्ड से चांसेस बहुत कम रहते हैं। कंटेम्पररी साउथ एशिया से 6 मार्कर के चांसेस बहुत कम रहते हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट, नेचुरल रिसोर्सेज से जो चांसेस रहते हैं वो थोड़े बहुत कम रहते हैं। ठीक है, तो लेस प्रोबेबिलिटी है। सर ये आप कैसे कह सकते हैं? अब चलिए एक एक चैप्टर वाइज बात करते हैं। ठीक है, जब एंड ऑफ बाइपोलैरिटी में आओगे तो एक क्वेश्चन तुमको करना ही करना है। ठीक है, क्या करना है? वो है शॉक थेरेपी। ठीक है, शॉक थेरेपी के तुम कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस कर लेना। कॉन्सिक्वेंसेस आया है, ठीक है, चाहे ये 4 मार्कर में आए या 6 मार्कर में आए, आना ही आना है। कि कब कब आया है? 24, 14 में आया, 19 में आया, 20 में आया, 24 में आया, हर जगह ये कॉन्सिक्वेंसेस शॉक थेरेपी से आता है। एंड ऑफ बाइपोलैरिटी से एक और क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन क्या है? कॉजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस, कॉजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। एंड ऑफ बाइपोलैरिटी कैसे सर? दिखाइए, आगे बढ़िए। ठीक है, आगे जब बढ़ोगे तो ये देखो एक क्वेश्चन आया है कि एनालाइज एनी 3 एडवर्स इफेक्ट ऑफ रिफॉर्म्स इनिशिएटेड बाय गोर्बाचेव। ठीक है, तो गोर्बाचेव का जो रिफॉर्म है उसने जो है क्या इफेक्ट लेकर के आया? डिसइंटीग्रेशन से है। ठीक है, एनी 3 कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट करता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहते हैं? तो सर ये आंसर हम कैसे देंगे? इसके लिए बाबू मैं आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज लेकर के आया हूं। ये सरप्राइज आपका ये है। पॉज करो वीडियो, कमेंट सेक्शन में लिख दो क्या हर चैप्टर्स के तुमको माइंड मैप चाहिए। 2 चीज लिखना है, एक तो आपको इस वीडियो को शेयर करना है, दूसरा आपको मॉडल आंसर चाहिए। आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं मॉडल आंसर दे दूंगा हर एक क्वेश्चन का कि शॉक थेरेपी के डिसइंटीग्रेशन कॉजेस, क्योंकि तरीका अलग होता है लिखने का। और ये माइंड मैप आपके लिए कैसे इंपॉर्टेंट होगा ये माइंड मैप। एंड ऑफ बाइपोलैरिटी से क्वेश्चन कैसे कैसे आ रहे हैं? क्वेश्चन आ रहे हैं सर व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन के कॉजेज देखो, 1 2 3 4 5 6 7 कॉजेज है। लिख सकते हो कंसिक्वेंसेज ऑफ द डिसइंटीग्रेशन, 1 2 3 4 5 कंसिक्वेंसेज है।
शॉक थेरेपी आया था ना 5-6 बार। अब शॉक थेरेपी के कॉन्सिक्वेंसेस क्या है देख लो, 1 2 3 4 5 6 7। टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट से मान लो अगर इस बार आ गया क्वेश्चन तो तुम लिख सकते हो 1 2 3 4 5 6 जगह से। टाइमलाइन से आ गया क्वेश्चन 2 नंबर में तो लिख सकते हो। 1 मार्कर में अगर सोवियत यूनियन सिस्टम से आ गया लिख सकते हो। तो एक चैप्टर का पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपके लिए है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आप आगे बढ़िए और देखिए कि कैसे क्वेश्चंस और आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया है लास्ट ईयर। ठीक है, अब लास्ट है कि लास्ट से पहले का है आई डोंट नो, ये यहां पे लिखा हुआ नहीं है लेकिन ये पीवाईक्यू में है। ठीक है, जस्ट स्क्रीनशॉट्स हैं। देखो, द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन हैड प्रोफाउंड consequences on world politics। कहता है सपोर्ट द स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ 3 एग्जांपल। 3 एग्जांपल से सपोर्ट करो। कहता है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द वर्ल्ड पॉलिटिक्स में जो डिसइंटीग्रेशन है उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट रहा। क्या क्या इंपैक्ट रहा? अच्छा, ये आंसर लिखोगे तो कैसे लिखोगे? ठीक है, आंसर लिखने का तरीका क्या होता है जो मैं मॉडल आंसर में बताऊंगा आप लोग को। तरीका होता है कि जो स्टेटमेंट अगर बेस्ड है तो पहले स्टेटमेंट लिखो। ठीक है, उसके बाद लिखो फॉलोइंग आर, एक मैप बना दो। ठीक है, कॉजेस कर दो, कॉजेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन। क्या है? कॉजेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन। और उसके बाद वेब चार्ट बना दो, क्या क्या कॉज है। अब एग्जामिनर क्या देखा? स्टेटमेंट देखा, कॉज देखा, उसके बाद आपने लिखा फॉलोइंग आर द कॉजेस, फिर आप नीचे लिखते गए। तो क्या हुआ, वो पहले ही कॉजेस देख लिया कि भैया इस बंदे को सब आता है। इसका मॉडल आंसर मैं आपको दे दूंगा, बहुत खतरनाक है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आप देखिए एक क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एंड ऑफ बाइपोलैरिटी से कहता है इंडियाज रिलेशन विथ रशिया आर एम्बेडेड इन हिस्ट्री ऑफ ट्रस्ट एंड कॉमन इंटरेस्ट। कहता है इंडिया का जो रिलेशन है रशिया से वो क्या है? ट्रस्ट और कॉमन इंटरेस्ट का है। सपोर्ट द स्टेटमेंट विथ एनी 3 एप्रोप्रिएट आर्गुमेंट्स। 3 एप्रोप्रिएट आर्गुमेंट से आपको बताना है। अब इसमें क्या है, आपको इकोनॉमिकल, कल्चरल, पॉलिटिकल जो तीनों है ये तीनों आपको बताने होंगे, लास्ट में आपका दिया गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एनालाइज एनी 3 इफेक्ट ऑफ द शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी के 3 इफेक्ट के बारे में पूछा है। ठीक है, अब इसको देखो, इस बार के सैंपल पेपर में आया है। कहता है सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेशन वाज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ मेनी डिफरेंट फैक्टर्स। कहता है कि बहुत सारे फैक्टर का जो है कॉन्सिक्वेंस था। स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना। कहता है ये जो है ये कॉन्सिक्वेंस नहीं पूछ रहा है, कॉजेस पूछ रहा है कि सोवियत सिस्टम जो डिसइंटीग्रेट हुआ, कहता है वो परिणाम था बहुत कारणों का। तो वो कारण क्या थे वो बताना है आपको, कॉजेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन बताना है। तो माइंड मैप में 7 कॉजेस मैंने दे करके रखे हैं। ठीक है, और द फॉर्मर सोवियत यूनियन रिपब्लिक्स हैड अ टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। 6 टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स मैंने बताए हैं, लिख देना। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कंटेम्पररी सेंटर्स ऑफ पावर, यहां से कहां से आता है? 2 क्वेश्चन हमेशा और में आएंगे ही आएंगे। एक इवोल्यूशन ऑफ ईयू, एक एशियान। क्यों? इस 2 से अगर 6 मार्कर को वो लाना चाहेगा तो वो कहां पे लाएगा? एक तो इवोल्यूशन ऑफ ईयू है। ठीक है, 3 तरह से वो ला सकता है। क्या? ईयू कैसे इवॉल्व करता है और एशियान कैसे आता है, या फिर एशियान वे, एशियान के बारे में। ठीक है, ईयू को इवॉल्व करेगा तो आपको ट्रूमन डॉक्ट्रिन, मार्शल प्लान से स्टार्ट करना होगा मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी तक। फिर आपको बताना होगा कि क्यों ईयू जो है कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में एक अल्टरनेट सेंटर के तौर पे है। उसका जो इन्फ्लुएंस क्या है, ईयू का इन्फ्लुएंस क्या है? तो उसकी जीडीपी, उसका मिलिट्री, उसका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। फ्रांस जो मेंबर है यूनाइटेड नेशन का मेंबर, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है, फ्रांस के पास न्यूक्लियर वेपन है। ये सारी चीजें आपको बतानी होगी। ठीक है, तो ये क्या है? इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ यूरोपियन यूनियन एज द मोस्ट प्रोमिनेंट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। सैंपल पेपर का है इस बार का। तो आपको इसका क्या करना है? उसका इन्फ्लुएंस बताना है, इफेक्टिवनेस बतानी है। ठीक है, ये भी मैंने माइंड मैप में बता करके रखा है। ठीक है, कहता है सपोर्ट विद द आर्गुमेंट दैट कोरियन वॉर इज इमर्जिंग एज अ न्यू अल्टरनेट सेंटर ऑफ पावर। कोरियन वॉर का आ गया। ठीक है, तो आपका और में आता है तो ये प्रैक्टिस करके जाना इसका आंसर। ठीक है, एशियान का भी आता है क्वेश्चन। कैसे? ये देखो, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ यूरोपियन यूनियन एज इकोनॉमिक टू एन इंक्रीजिंग पॉलिटिकल एंड मिलिट्री ब्लॉक। कहता है कि इकोनॉमिक से पॉलिटिकल और मिलिट्री ब्लॉक तक कैसे पहुंचा, ये बताइए, मार्शल प्लान से बताओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिस्क्राइब एनी 3 ऑब्जेक्टिव ऑफ एशियान। एशियान का कल्चरल, इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव बताना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
कहता है इवेल्युएट द स्ट्रेंथ ऑफ यूरोपियन यूनियन, इफेक्टिवनेस ऑफ यूरोपियन यूनियन एज द मोस्ट इफेक्टिव रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, सबसे ज्यादा रीजनल इफेक्टिव रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। मिलिट्री, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, उसका पॉलिटिकल स्ट्रेंथ, एक्सपेंडिचर मिलिट्री का, एटॉमिक बॉम्ब का स्ट्रेंथ आपको बताना है, ठीक है, मार्केट के बारे में बताना है। कहता है कंटेम्प्रेरी सेंटर ऑफ पावर्स में एक्सप्लेन द फैक्टर्स दैट मेक यूरोपियन यूनियन हाईली इन्फ्लुएंशियल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। सेम आगे एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ एशियान वे, आ गया ना एशियान, नेम द पिलर्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एशियन कम्युनिटी। देखो तीन तीन क्वेश्चन है, एशियान वे, पिलर्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एशियन कम्युनिटी एंड व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एशियन विजन 2020। एशियन वे आपको उम्मीद करता हूं पता होगा। एक ऑब्जेक्टिव ऑफ पिलर्स जो है आपको कल्चरल, इकोनॉमिकल, जो नॉन कन्फ्रंटेशन वाला है, ठीक है, कल्चरल आपका जो रूट है वो मेंटेन रहना चाहिए, ये सारी चीजें आपको पता होंगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर में अगर हम लोग बात करें तो इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ यूरोपियन यूनियन एज द मोस्ट प्रोमिनेंट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फिर सपोर्ट द आर्गुमेंट ऑफ सोथियार कोरियन का, ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका रेगुलेटेड है। तो चैप्टर 1 जो है एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, और देन आपका कंटेम्प्रेरी सेंटर ऑफ पावर जो है 100% जो है, 100% तो नहीं कहूंगा, नहीं तो लास्ट में आ जाओगे इसी वीडियो पे, ठीक है, 95% चांसेस है वहां से हाईली वो आएगा ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट और कहां से आ सकता है, आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के यूनाइटेड नेशन रिफॉर्म से आ सकता है, ठीक है। इससे आएगा क्या सर, इससे आने के चांसेस कम है, क्यों, क्योंकि जब मैं स्टडी कर रहा था 2019 के बाद से ना सैंपल पेपर में आया ना कंपार्टमेंट में आया है, बस एक ही मुझे पीवाईक्यू मिला जो कि 6 मार्कर में आया, अदरवाइज नहीं आया है, तो इस बार भी चांसेस नहीं है। लेकिन 4 मार्कर में कहां से आएगा, इससे 4 मार्क्स की बात करें तो इंडिया बांग्लादेश एंड इंडिया पाकिस्तान पढ़ लेना भाई, इंडिया बांग्लादेश इंडिया पाकिस्तान पढ़ लेना, ठीक है, ये दो तो पढ़ ही लेना आएगा। तो देखो कह रहा डिस्पाइट वेरियस प्रॉब्लम्स द पीपल इन द साउथ एशियन कंट्रीज हैव शेयर एस्पिरेशंस एंड सपोर्ट फॉर डेमोक्रेसी। कहता है 3 सुटेबल एग्जांपल से बताओ कि साउथ एशिया में भले दिक्कत आई लेकिन वहां पे क्या हुआ, वहां पे डेमोक्रेसी रहा। तो बता देना नेपाल का, बता देना तुम बता देना यहाँ पे श्रीलंका का, तुम बता देना पाकिस्तान का, तुम बता देना यहाँ पे बांग्लादेश का, ठीक है। तो ये सारी चीजें ये पूछ रहा है। कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया से कहें तो इस बार क्या क्वेश्चन आया है, इस बार कह रहा है आफ्टर द एंड ऑफ ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है, ये क्या है, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, देख लो आगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे देखो, कह रहा है यूनाइटेड नेशन इज वर्किंग इन अकॉर्डेंस विद द चेंज्ड रियलिटीज ऑफ द वर्ल्ड, कि इन वर्ल्ड ऑफ कोल्ड वॉर जब खत्म हुआ है तो जैसे कोल्ड वॉर तक बहुत शांत था, लेकिन कोल्ड वॉर के बाद ये एक्टिव हो जाता है। आप चाहे इन्वेजन देखें इराक में जो किया गया, ठीक है, और भी सारी चीजें जो इसकी रिफॉर्म्स की बात की गई, ठीक है। फिर यूनाइटेड नेशन वाज नॉट क्रिएटेड टू टेक ह्यूमैनिटी टू हेवन बट टू सेव इट फ्रॉम हेल, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद रिलेवेंट एग्जांपल। यहाँ पे आपको एग्जांपल देने होंगे कहां कहां पे इसने जो है सेव किया है कि भैया आपको जो है हेवन से हमने बचाया है, हेल से हमने बचाया है, ठीक है। यहाँ पे आप स्टेटमेंट जो दे सकते हैं कि जॉ इज बेटर देन वॉर, जो शशि थरूर ने कहा था। तो इन सारी चीजों को आपको देखना होगा। और भी जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन है, ठीक है, इट इज अ रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है। इन द चेंजिंग वर्ल्ड स्ट्रेंथ एंड रिवाइटलाइज्ड यूनाइटेड नेशन इज डिजायरेबल, ठीक है, डिजायरेबल, हाईलाइट द नेसेसरी रिफॉर्म्स, यूनाइटेड नेशन के रिफॉर्म्स को। कहता है एनालाइज द कंपोजिशन ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, व्हाट अकॉर्डिंग टू योर पॉइंट ऑफ व्यू द मेजर डिफरेंस एंड प्रिविलेजेस गिवन टू द परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबर। रिफॉर्म्स की बात कर रहा है, ठीक है। स्टेटमेंट बढ़ सकती है, आंसर चेंज नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब ब्रेकआउट भी देखो, इसको भी देखना जरूरी है कि हर एक पे आपको एक एक नंबर दे रहा है, ब्रेकआउट आपको देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से एक्सप्लेन द रिलेवेंस ऑफ द यूनाइटेड नेशन, रिलेवेंस पे आया। सिक्योरिटी काउंसिल लैक्स इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन, यूनाइटेड नेशन रिफॉर्म से आया, सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में बताइए, रिफॉर्म्स के बारे में बात कीजिए। कहता है रिफॉर्मिंग द यूनाइटेड नेशन मींस रिकंस्ट्रक्टिव सिक्योरिटी काउंसिल। तो एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, शॉक थेरेपी एंड डिसइंटीग्रेशन, कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज आएगा। टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स को रख लेना, 3 का आंसर प्रिपेयर करके A4 साइज में रख लो, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आएगा, उसके बाद आपका जो बात करते हैं तो आपके अलग अलग चीजें आ सकती हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं, ठीक है, कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया में, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में,
ईयू का इवोल्यूशन आएगा, एशियान आएगा, ईयू के इफेक्टिवनेस पे आएगा। सारा माइंड मैप मैंने बनाया है। कमेंट सेक्शन अभी भी ऑन है, शेयर करो इस वीडियो को और कमेंट सेक्शन में लिख दो सर माइंड मैप दीजिए। जितना ज्यादा अगर रहेगा, अगर 20 कमेंट आ गए तब मैं लेकर के आऊंगा माइंड मैप आप लोग को। आपकी जिम्मेदारी है, शेयर कीजिए, पहुंचाइए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो व्हाट मेक्स अ यूनाइटेड नेशन एन इंडिस्पेंसिबल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, व्हाट स्टेप्स टेकन टू मेक मोर रिलेवेंट। ठीक है, रिफॉर्म्स के बारे में बात कर रहा है। तो मॉडल आंसर तुम्हारे पास रहेगा तो बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक, कहता है इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज, explain any 3 environmental concerns in the global politics which no single government can address। ठीक है, कहता है 3 environmental concern, environment के बारे में पूछ रहा है। तो क्या है 3 environmental concern in the global politics which no single government can address। अटलांटिक अंटार्कटिका वाला इशू आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग वाला इशू आपको बताना है। इसमें ब्लड एंड रिपोर्ट ये सारी चीजें भी पब्लिश कर सकते हो। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत बड़ा है। तो इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज से अगर क्वेश्चन आएगा तो ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। तो इसका भी एक मॉडल आंसर आप प्रिपेयर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाईलाइट एनी 3 इशू इन्वायरमेंटल कंसर्न दैट हैव बिकम पार्ट ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स। आया ना 3 इशू, चाहे वो आप अंटार्कटिका की बात करें, ग्लोबल वार्मिंग की बात करें, क्या है ये सब, तो ओवर ग्रेजिंग की बात करें, तो दिक्कत तो है ना ये। ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कहता है अच्छा खत्म, हाँ अब क्यों खत्म हुआ, चलो अब यहां पे बात कर लेते हैं। ठीक है, तो एंड ऑफ बाइपोलैरिटी की बात करते हैं। ठीक है, एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। तो यहां से आपको क्या प्रिपेयर करना होगा, यहां से आपको शॉक थेरेपी, ठीक है, एंड डिसइंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट है। आपका अल्टरनेट सेंटर से ऑफ पावर से ईयू एशियान का इवोल्यूशन। ठीक है, उसके बाद ईयू का इफेक्टिवनेस। ठीक है, एशियान वे। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रिफॉर्म्स एंड यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, इसके बारे में, कोल्ड वॉर के चेंजिंग इवेंट्स के बारे में ये हो गया। उसके बाद आप आ सकते हैं साउथ एशिया। ठीक है, साउथ एशिया से इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड बांग्लादेश। ठीक है, उसके बाद आप कर सकते हैं यहां पे चाइना के इवोल्यूशन के बारे में। एक्स्ट्रा टॉपिक में मैं बता रहा हूं चाइना के इवोल्यूशन के बारे में। और आप यहां पे क्या कर सकते हैं, टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स बता सकते हैं। 4 नंबर में आ सकता है, यहीं पे हूं, जब आएगा ना आपके बोर्ड्स तब बताऊंगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या हैं, ये सारी चीजें आ सकती हैं आपके। सिक्योरिटी की अगर हम लोग बात करें, सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में इंपॉर्टेंट है। यहां पे आप जो है दोनों जो टाइप्स हैं, ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल, दोनों कर लेना। ठीक है, डन। तो ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी ये वीडियो कैसा लगा आप बता दीजिए। पार्ट 2 अगर चाहिए तुमको, इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताओ। इसका सॉल्यूशन चाहिए, मॉडल आंसर चाहिए, कमेंट सेक्शन में बताओ। शेयर करो इस वीडियो को, जितना ज्यादा शेयर कर सकते हो। ठीक है, और अपने दोस्तों को कहो शेयर करने के लिए। ठीक, बाकी बोर्ड की तैयारी अच्छे से कीजिए। पार्ट 2 पे चाहिए तो आप कह सकते हैं। डेली 8 बजे आपकी एमसीक्यू का, एक्सपेक्टेड एमसीक्यू का सेशन चलता है, आप उस पर भी आ सकते हैं। इसी तरह हम लोग मिलते रहेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए, तैयारी करते रहिए। कोई रिक्वायरमेंट है तो बताते रहिए। थैंक यू सो मच, विल मीट नेक्स्ट वीडियो।